गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और गोलीय संधारित्र की धारिता पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि किसी गोलीय चालक की धारिता क्या है, C है। किसी गोलीय चालक की धारिता C है, ठीक है। इस गोलीय चालक को दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक के अंदर रखें। यदि इसे दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक के अंदर रखें जो भूसंपर्कित हो, तो इसकी धारिता n गुना बढ़ जाती है यदि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 हो। ये क्वेश्चन है, यानी किसी गोलीय चालक की धारिता क्या है, C है, और इस गोलीय चालक को यदि अपन किसी दूसरे भूसंपर्कित गोलीय चालक के अंदर रखते हैं, सकेंद्रीय होगा, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात यदि n/n-1 है, तो इस केस में जो धारिता है वो n गुना से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनिशियल कंडीशन में, यानी इसका आंसर जब लिखेंगे या सॉल्यूशन जब लिखेंगे, तो ये अपने पास एक गोलीय चालक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r1 है। इसको अपन ने आवेश क्या दे रखा है, q दे रखा है। तो इस पर आवेश की मात्रा क्या है, अपने पास q है, ठीक है। अब ये जो r1 त्रिज्या का गोलीय चालक है, इसका केंद्र क्या है, C है। तो यहां पर इस गोलीय चालक की धारिता का मान क्या है, C है, या इसको C' या O कह दें इस केंद्र को। तो इस गोलीय चालक की धारिता C है, और इस C का मान 4πε0 और क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अब इस गोलीय चालक को एक दूसरे भूसंपर्कित गोलीय चालक के अंदर रखें। ये त्रिज्या क्या हो गई, यहां पर R2 हो गई, और ये एक दूसरा गोलीय चालक हो गया। इसको अपन ने भूसंपर्कित कर दिया, GND या भूसंपर्कित कर दिया। तो इस केस में सकेंद्रीय है, गोलीय चालक है, भूसंपर्कित है, तो प्रेरण प्रभाव द्वारा इस दूसरा जो गोलीय चालक है, इसकी आंतरिक सतह पर क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी है, R2 है, ठीक है। अब यहां पर गोलीय चालक की धारिता, यानी एक तरह से गोलीय संधारित्र बन जाएगा, और इसकी धारिता अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सकेंद्रीय गोलीय चालक की त्रिज्या, ये त्रिज्या कितनी है, R2 है। अब यहां अपने पास R2 ग्रेटर देन क्या है, R1 है। R2 का मान R1 से क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है n/n-1। R2 अधिक है,
तो यहां से R2 अपॉन R1 बराबर n अपॉन n माइनस क्या है 1 है। ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अब ये बन गया अपने पास एक गोलीय संधारित्र। तो इस गोलीय संधारित्र की धारिता यदि याद करें तो यहां पर गोलीय संधारित्र की धारिता C डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और R2 माइनस क्या होती है R1 होती है। R2 माइनस क्या होती है R1 होती है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 को क्या लिख सकते हैं अपन C लिख सकते हैं। तो यहां से C डैश बराबर CR1 अपॉन CR2 और R2 माइनस क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ऊपर वाले R2 का भाग दे दिया तो C डैश बराबर C अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन में क्या हो गया R2 हो गया, यानी C डैश बराबर C अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन क्या हो गया R2 हो गया। R2 अपॉन R1 1 हो जाएगा तो C डैश बराबर C अपॉन 1 माइनस R1 बाई R2 ये मान आएगा। अब चूंकि R2 बाई R1 का मान कितना है n अपॉन n माइनस 1 है, तो यहां से लिख सकते हैं चूंकि R2 बाई R1 n अपॉन n माइनस 1, तो R1 बाई R2 जो होगा वो n माइनस 1 अपॉन क्या होगा n हो जाएगा। तो यहां पर n माइनस 1 अपॉन n रख दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा C डैश बराबर C अपॉन 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब यहां से यदि अपन C डैश निकालना चाहें तो यहां निकाल देता हूं मैं साइड में। तो यहां क्या आएगा C डैश बराबर C, लघुत्तम कितना आ गया नीचे n माइनस n माइनस 1, तो C डैश बराबर C n माइनस n प्लस 1 अपॉन क्या आएगा n से n कैंसिल, तो C डैश बराबर C अपॉन में 1 अपॉन n या क्या हो जाएगा NC, यानी C डैश बराबर क्या हो जाएगा NC हो जाएगा। ये कंडीशंस। तो क्वेश्चन था अपने पास यदि किसी गोलीय चालक की धारिता क्या है अपने पास C है और इस गोलीय चालक को एक दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक के अंदर क्या कर दें अपन रख दें। दूसरा जो सकेंद्रीय गोलीय चालक है वो गोलीय चालक कैसा है भूसंपर्कित है। तो इस कंडीशन में इसकी जो धारिता होगी वो धारिता n गुना बढ़ जाएगी यदि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है n अपॉन n माइनस 1 है। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा या इसका आंसर क्या लिखेंगे। सबसे पहले अपन ने R1 त्रिज्या का एक गोलीय चालक लिया, इसको आवेश क्या दे दिया Q दे दिया। ये आवेश Q इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा वितरित हो जाएगा। इसके बाद जो R1 त्रिज्या का गोलीय चालक है तो इस गोलीय चालक की अपन धारिता ज्ञात करें और इस गोलीय चालक की धारिता जो होगी वो क्या होगी C होगी और C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। इसके बाद जो गोलीय चालक है इसको दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक के अंदर अपन ने रख दिया जो भूसंपर्कित है। तो दूसरा सकेंद्रीय गोलीय चालक कौन सा हो गया जिसकी त्रिज्या R2 है, भूसंपर्कित है। ठीक है, R2 का मान R1 के मान से कैसा है अधिक है। तो दूसरा जो सकेंद्रीय गोलीय चालक यहां पर है इस गोलीय चालक की त्रिज्या R2 है, ये भूसंपर्कित है। तो प्रेरण प्रभाव द्वारा इस दूसरे गोलीय चालक की आंतरिक सतह पर कौन सा आवेश आ जाएगा माइनस आवेश आ जाएगा। यहां पर अब बन जाएगा एक गोलीय संधारित्र। इस गोलीय संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी C डैश बराबर क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इसको अपन ने कल ज्ञात किया था कि किसी गोलीय संधारित्र की धारिता जब R2 इज ग्रेटर देन R1 है तो उस कंडीशन में धारिता का मान क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और अपॉन में R2 माइनस क्या होता है R1 होता है। ये कंडीशन है। त्रिज्या का अनुपात दे रखा है n अपॉन n माइनस 1, तो n अधिक है और n माइनस 1 क्या है कम है। तो अधिक त्रिज्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पर R2 हो जाएगी, यानी R2 अपॉन R1 का मान क्या है n अपॉन n माइनस 1 होगा। ये दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले इस चीज को अपन सोल्व करें, यानी C डैश बराबर कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस क्या है R1 है।
इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 जो है वो गोलीय चालक की धारिता है, जिसको C के द्वारा अपन ने क्या किया है, व्यक्त किया है। तो यहां से C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C R2 अपॉन R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये R2 जो ऊपर वाला पद है इसको अपन ऊपर से नीचे ले गए, यानी R2 का भाग दे दिया, तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन में R2 माइनस R1 अपॉन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। R2 का दोनों में अलग अलग भाग दे दिया तो R2 बाई R2 माइनस R1 बाई R2 हो जाएगा। R2 बाई R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। R1 बाई R2 की जगह R1 बाई R2 रह जाएगा। अब अपन ने देखा कि R2 अपॉन R1 का जो मान है वो मान कितना है, n अपॉन n माइनस 1 है। तो यहाँ से यदि इसको सोल्व करें तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, R1 बाई R2 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, n माइनस 1 अपॉन n हो जाएगी। अब R1 बाई R2 की वैल्यू इसमें रख दी तो C डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, C अपॉन में 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन क्या होगा, n होगा। यहां से इसका लघुत्तम लिया तो इसका लघुत्तम सीधा यहां से ये वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, तो यहां लघुत्तम लिया तो n लघुत्तम आ जाएगा, यानी n इंटू n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको माइनस से गुणा कर दिया तो n माइनस n प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर C अपॉन में 1 अपॉन n बचेगा, n ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। यानी इस कंडीशन में धारिता का मान कितना बढ़ जाएगा, n गुना से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ठाक। इसके बाद आता है अपने पास संधारित्रों का संयोजन। अगला जो टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों के संयोजन की यदि अपन बात करें तो संयोजन में अपन सामान्य रूप से समांतर प्लेट संधारित्र का ही प्रयोग करेंगे। दो प्रकार से संधारित्रों को संयोजित कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो यहां एक क्रम तो कैसा होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा, और दूसरा कैसा होगा अपने पास, समांतर क्रम संयोजन होगा। यानी अपने पास दो या दो से अधिक संधारित्र हैं तो उन दो या दो से अधिक संधारित्रों को अपन दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उनको संयोजित कर सकते हैं। पहला तो क्या होगा अपने पास, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा कौन सा होगा अपने पास, समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी या समांतर क्रम संयोजन की यदि अपन बात करते हैं तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ें कि प्रत्येक संधारित्र में प्रवाहित धारा या प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कैसा हो, एक समान हो। धारा की मात्रा समान हो या आवेश का मान क्या हो, समान हो, लेकिन प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर क्या हो, विभवांतर कैसा हो, अलग अलग हो। तो संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे अपन, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। यानी दो प्रकार के संयोजन है अपने पास, दो या दो से अधिक संधारित्रों को अपन दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो यहां पर जैसे अपने श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा वो देखें, दो या दो से अधिक संधारित्र लें, उनको इस प्रकार से जोड़ें कि प्रत्येक जो संधारित्र है उसमें प्रवाहित धारा या प्रवाहित आवेश की मात्रा कैसी हो, समान हो, लेकिन उसके सिरों पर विभवांतर कैसा हो, अलग अलग हो। तो संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो यहां पहली कंडीशन क्या हो गई कि प्रत्येक जो संधारित्र होगा में धारा या आवेश कैसा हो, समान हो। सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान या विभवांतर का मान कैसा हो, अलग अलग हो। प्रत्येक संधारित्र पर विभव अलग अलग हो। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे अपन, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे एक संधारित्र ये हो गया, इसकी धारिता क्या है, C1 है। दूसरा संधारित्र ये हो गया, इसकी धारिता क्या है, C2 है। इन दोनों संधारित्रों को एक बैटरी के द्वारा क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी, धारा इस तरह प्रवाहित होगी
तो दोनों संधारित्रों में धारा की मात्रा कैसी है, समान है। अब यहां पर प्लस क्यू आएगा, यहां माइनस क्यू आएगा, यहां प्लस क्यू आएगा और यहां क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा। यानी इस पर प्लस चार्ज होगा तो इस पर कैसा हो जाएगा, माइनस। इस पर प्लस चार्ज होगा तो इस पर कैसा हो जाएगा, माइनस। दोनों जो अलग अलग संधारित्र हैं इन पर आवेश की मात्रा कैसी है, समान होगी। धारा का मान कैसा होगा, समान होगा। लेकिन इस संधारित्र पर विभवांतर क्या हो जाएगा, V1, और इस दूसरे संधारित्र पर विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग संधारित्रों पर विभवांतर का मान कैसा होगा, अलग अलग होगा। धारा या आवेश की मात्रा कैसी होगी, समान होगी। तो संधारित्र के इस संयोजन को क्या कहा जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। अब इस संयोजन में यदि अपन देखें तो आवेश की मात्रा Q है, विभव क्या है, V1 है। यानी यहां पर अपन प्रथम संधारित्र को लें। ठीक है, प्रथम संधारित्र पर आवेश क्या है, Q है, विभव क्या है, V1 है, और इसकी धारिता क्या है, C1 है। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर C1 V1 या V1 बराबर Q अपॉन क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। द्वितीय संधारित्र की यदि बात करें तो द्वितीय संधारित्र के केस में क्या होगा, जो आवेश है वो आवेश क्या है, Q है, विभव क्या है, V2 है, और धारिता क्या है, C2 है। तो यहां से भी Q बराबर C2 V2 या V2 बराबर Q अपॉन क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। अब यदि दोनों संधारित्रों के स्थान पर एक तुल्य धारिता C वाला संधारित्र क्या करें, अपन प्रयुक्त करें। यदि दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C है, दोनों की तुल्य धारिता क्या है, C है, तो C धारिता का यदि संधारित्र लगाया है तो उसमें भी धारा का मान क्या होगा, I होगा, और आवेश का मान क्या होगा, Q होगा। तो इसमें भी धारा व आवेश समान होंगे। अतः आवेश क्या होगा, Q ही होगा। तो विभव यदि विभव V है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, या V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। अब यहां पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2, Q अपॉन C अपॉन C1 अपॉन C2। तो यहां से 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। ये कंडीशंस अपने को क्या होगी, यहां पर प्राप्त होगी। संधारित्रों का संयोजन यानी किन्हीं भी दो या दो से अधिक संधारित्रों को लें तो उसको अपन दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक होगा अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा कौन सा होगा, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की कंडीशन देखें तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक संधारित्र में प्रवाहित धारा या प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कैसा हो, समान हो, लेकिन प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर का मान कैसा हो, अलग अलग हो। तो संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। अब यहां पर दो अलग अलग संधारित्र लिए C1 C2 जिनकी धारिताएं हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, उसके साथ में बैटरी को जोड़ दिया। बैटरी के द्वारा धारा का मान क्या होगा, समान होगा। आवेश की मात्रा कैसी होगी, समान होगी। लेकिन पहली जो C1 धारिता का संधारित्र है उस पर विभव क्या हो जाएगा, V1। C2 धारिता के संधारित्र पर विभव क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से प्रथम संधारित्र पर अपन ने विभव निकाल लिया V1 का मान, द्वितीय संधारित्र पर अपन ने विभव निकाल लिया V2 का मान। अब दोनों संधारित्रों के स्थान पर एक तुल्य धारिता C वाला कोई संधारित्र लगाएंगे तो उसमें धारा और आवेश के मान क्या रहेंगे, समान रहेंगे, यानी आवेश Q होगा। और इसके सिरों पर यदि विभव V है तो Q बराबर CV या V बराबर Q अपॉन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब यहां से यदि V का मान ज्ञात करें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, या Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन क्या हो जाएगा, C2। Q कैंसिल हो जाएगा, या 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में
जो तुल्य धारिता होती है वो 1/c इक्वल टू क्या होगी, 1/c1 प्लस 1/c2 के योग की क्या होगी, तुल्य होगी। इसके बाद सेकंड जो आता है वो है समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का एक प्रकार का संयोजन हो गया श्रेणी क्रम। दूसरे संयोजन की यदि बात करें तो दूसरा संयोजन कौन सा आएगा, समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होगा वो देखें। तो दूसरा है अपने पास समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या करना है, दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार से जुड़े हों कि प्रत्येक जो संधारित्र है उसमें धारा और आवेश के मान तो अलग अलग हैं, लेकिन प्रत्येक संधारित्र के स्तरों पर विभवांतर का मान कैसा हो, समान हो। तो पहली कंडीशन क्या है कि प्रत्येक संधारित्र में धारा या आवेश अलग अलग हो। और सेकंड कंडीशन क्या है कि प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कैसा हो, समान हो। प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर समान हो। धारा या आवेश अलग अलग हैं, विभवांतर कैसा है, समान है। तो संधारित्रों के इस संयोजन को क्या कहा जाएगा, समांतर क्रम संयोजन। क्या कहेंगे इसको, समांतर क्रम संयोजन के नाम से इसको जाना जाएगा। जैसे ये एक संधारित्र हो गया, इसकी धारिता क्या है, C1 है। ये दूसरा संधारित्र हो गया, इसकी धारिता क्या है, C2 है। अब इन दोनों संधारित्रों को एक बैटरी के द्वारा अपन ने जोड़ दिया। प्लस माइनस बैटरी हो गई। यहां से I मान की धारा जाएगी, इस जगह धारा का डिवाइडेशन हो जाएगा। इसमें जाने वाली धारा I1 और इसमें जाने वाली धारा क्या हो गई, I2 हो गई। यानी यहां पर ये प्लस आएगा और ये माइनस प्लेट हो जाएगी। तो इस पर आवेश का मान क्या होगा, Q1, ये माइनस Q1। इस पर आवेश ये होगा, तो इस पर आवेश का मान क्या हो गया, प्लस Q2, और ये माइनस क्या हो गया, Q2 हो गया। और वापस ये धारा I के रूप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में आवेश और धारा अलग अलग हैं, लेकिन इनके सिरों पर विभवांतर की यदि बात करते हैं तो वो विभवांतर V क्या होगा, समान होगा। तो कंडीशन क्या है कि प्रत्येक संधारित्र में धारा या आवेश का मान तो कैसा हो, अलग अलग हो, लेकिन प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कैसा हो, समान हो। तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, यहां पर श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये कहलाएगा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अब यहां पर दो संधारित्र अलग अलग हैं। प्रथम संधारित्र, इसकी धारिता क्या है, C1। इस पर विभव क्या है, V। और इस पर आवेश क्या है, Q1 है। तो यहां से Q1 बराबर C1 और क्या आ गया, V आ गया। दूसरा संधारित्र लिया तो द्वितीय संधारित्र लिया। द्वितीय संधारित्र की धारिता क्या है, C2। इस पर आवेश क्या है, Q2। विभव समान, तो विभव क्या हो गया, V। तो यहां से Q2 बराबर C2 और क्या हो गया, V हो गया। अब यदि दोनों जो संधारित्र हैं उनकी तुल्य धारिता वाला संधारित्र क्या है, C है। यदि दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता का संधारित्र तुल्य धारिता C
का संधारित्र लें तो इस पर विभव V होगा तथा इसमें धारा I व आवेश Q होगा। तो Q बराबर क्या लिख दिया, C भी लिख दिया। अब यहां जो आवेश है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यदि I मान की धारा है, Q आवेश बैटरी से प्रवाहित हो रहा है, फिर जाकर वो Q1 Q2 दो आवेशों के रूप में क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है। तो यहां से आवेश संरक्षण का यदि नियम लगाएं तो आवेश संरक्षण नियम से Q बराबर Q1 प्लस Q2, CV C1V और C2V, V कैंसिल तो C बराबर C1 प्लस C2। यह आएगा अपने पास संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की स्थिति में धारिता का एक सूत्र। तो किया क्या है, इसमें दो या दो से अधिक संधारित्र लें जिनमें प्रत्येक जो संधारित्र होगा उस पर आवेश की मात्रा कैसी है, अलग अलग है। प्रत्येक संधारित्र में प्रवाहित धारा भी कैसी है, अलग अलग है। लेकिन प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कैसा है, समान है। तो इसे संधारित्रों का क्या कहा जाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। कौन सा संयोजन कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में जैसे दो अलग अलग संधारित्र ले लिए C1 C2 धारिता के, इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया। इसके बाद एक बैटरी के द्वारा इनको संयोजित कर दिया। दोनों के सिरों पर विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। प्रवाहित धारा I है बैटरी से, लेकिन संधारित्र C1 में जाने वाली धारा I1, आवेश क्या हो गया Q1। संधारित्र C2 में जाने वाली धारा I2 और आवेश क्या हो गया, Q2 हो गया। तो प्रथम संधारित्र के सिरों पर अपन ने क्या निकाल लिया, आवेश Q1 बराबर C1 भी हो जाएगा। दूसरे संधारित्र के सिरों पर आवेश निकाला तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 भी हो जाएगा। अब यदि दोनों जो संधारित्र हैं इनकी तुल्य धारिता क्या है, C संधारित्र को ले, तुल्य धारिता वाला संधारित्र C लें तो उस पर भी वो क्या होगा, V होगा। लेकिन उसमें प्रवाहित धारा I और आवेश का मान क्या है, Q है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। आवेश संरक्षण नियम लगाएं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। और इसके बाद CV बराबर C1V1 प्लस क्या हो जाएगा, C2V2। ठीक है, यानी Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से एक जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C बराबर C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि संधारित्रों को दो प्रकार से अपन जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा किस क्रम में है, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जो सूत्र आता है वो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 आता है। जबकि समांतर क्रम का जो सूत्र आता है वो क्या आता है, C बराबर C1 प्लस क्या आता है, C2 आता है। यानी दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगी। और यदि दो या दो से अधिक संधारित्र किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर C1 प्लस क्या हो जाएगी, C2 हो जाएगी। तो यहाँ ये चीज क्लियर है कि संधारित्रों को दो प्रकार से अपन जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। इसके बाद एक क्वेश्चन देखें, श्रेणी और समांतर पर आधारित किस प्रकार से जैसे यहाँ पर ये एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र, ये तीन संधारित्र हैं। ये सिरा क्या है, A है और ये सिरा क्या है, B है। इसकी धारिता C, इसकी धारिता C और इसकी धारिता क्या है, C है। तो A और B के बीच की तुल्य धारिता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यहां देखा तो ये दोनों संधारित्र किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो ये क्या हो गया, समांतर क्रम में हो गए। ठीक है, अब समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में धारिता का सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम की तुल्य धारिता C डैश बराबर C प्लस C बराबर क्या आ जाएगा, 2C आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम इस प्रकार से हो जाएगा। ये दो संधारित्र, इसकी धारिता C है, इसकी धारिता कितनी है, 2C है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, A हो गया और ये B हो गया। A और B के बीच में दोनों संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता यदि अपन ज्ञात करें तो तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, 1/C डबल डैश बराबर 1/C प्लस 1/ कितना आ जाएगा, 2C आ जाएगा। अब यहां से इसको सोल्व किया तो 1/C डबल डैश, यहां पर 2C क्या आ जाएगा, LCM।
ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो 1/c डबल डैश बराबर 3 अपॉन क्या आ जाएगा 2c, तो c डबल डैश बराबर 2c अपॉन कितना आ जाएगा 3। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हैं, किताब में दिए हुए हैं, उनको हल करना। किस तरह की कोई समस्या आती है तो उसको विद्यालय प्रबंधन से पूछने का कष्ट करना। ठीक है, धन्यवाद।